ये एक ऐसा एबनॉर्मल बच्चा जिसे पैदा होते ही उसके बाप ने छोड़ दिया था। बड़े होकर उसमें ऐसी पावर्स आ जाते हैं कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वेलकम टू अनोखी फिल्म्स उर्दू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत को स्ट्रेचर पर बिठाकर हॉस्पिटल में ला रहे हैं। दरअसल इस औरत पर आसमानी बिजली गिर जाती है और इसकी पेट में एक बच्चा भी होता है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये औरत मर जाती है, लेकिन डॉक्टर्स इसके बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन इस बच्चे को पैदा होती ही एक रेयर जेनेटिक बीमारी घेर लेती है। इस बीमारी की वजह से इस बच्चे का पूरा स्किन वाइट हो जाता है और इस बच्चे के बाप को ये बच्चा ही मनहूस लगता है। उसे लगता है कि इस बच्चे की वजह से उसकी बीवी मर गई है, इसलिए इस बच्चे का बाप इसे यहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हुई है और पुलिस उसकी छानबीन के लिए आए हुए हैं। डग बर्नम नामी ये पुलिस ऑफिसर इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं और इस पुलिस ऑफिसर को इस बूढ़े के घर का माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। जेसी नाम का ये साइकोलॉजिस्ट भी डग के साथ काम कर रही होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उस घर के बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में उन्हें एक ऐसा लड़का दिखाया जाता है जिसका पूरा बॉडी सफ़ेद था। इसे देखकर ये दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। फिर जेसी उस लड़के से उसका नाम पूछती है और वो लड़का अपना नाम जेरेमी बताता है। दरअसल दोस्तों, ये वही लड़का है जिसे आपको शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके पैदा होते ही उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था। दरअसल इस लड़के को इसके ग्रैंडफादर ने पाल पोस कर बड़ा किया था और इसे दुनिया से छुपा कर रखा हुआ था। इस लड़के ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो कभी स्कूल भी नहीं गए थे। इसके बावजूद भी इस लड़के के पास काफ़ी सारी किताबें थीं। ये लड़का एबनॉर्मल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़हीन था और इसके पास जितनी भी किताबें थे उन सब के पेज नंबर से लेकर पूरा डिटेल इस बच्चे को पता था। इसके दादा की डेथ के बाद ये दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए ये दोनों इस लड़के को ऑर्फन हाउस ले जाते हैं। जेरेमी पहली बार बाहर की दुनिया देख रहे थे और जो ही वो ऑर्फनेज हाउस पहुंचते हैं, वहां पर मौजूद सारे लड़के उसकी तरफ घूरने लगते हैं। जेरेमी की आंखें काफ़ी सेंसिटिव थी, इसकी वजह से वो चश्मा पहन कर रखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऑर्फनेज के बच्चे जेरेमी को ये चम्मच बैलेंस करने को कहते हैं। पहले तो वो मना कर देते हैं, फिर जॉन नामी ये बंदा जेरेमी को धमकाते हैं, जिस पर जेरेमी उस चम्मच को बैलेंस करते हैं। जो ही जेरेमी उस चम्मच को बैलेंस करते हैं तो उस टेबल पर रखे गए सारे चम्मच इस तरह आके उस चम्मच के साथ जुड़ जाते हैं और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन जॉन को जेरेमी पर गुस्सा आ जाते हैं। अगले सीन में हमें इस साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है जिसने जेरेमी को उसकी बॉडी की जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर के पास लाए होते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जेरेमी की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर जेसी जेरेमी के लिए लेंस मंगवाते हैं ताकि उसे चश्मे से छुटकारा हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेसी ने जेरेमी की एक स्कूल में एडमिशन करा दी है ताकि वो पढ़ लिख सके। फिर दिखाया जाता है कि जेरेमी फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं और डोनाल्ड नामी ये टीचर उन्हें बिजली के बारे में बता रहे हैं और लिंडसे नामी ये लड़की जेरी को गौर से देख रही होती हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो टीचर इलेक्ट्रिसिटी पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बिजली निकलना शुरू हो जाता है और बिजली को देखते ही जेरेमी का बॉडी कांपने लगता है। कुछ देर बाद बिजली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आकर जेरेमी की बॉडी के साथ टकराने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि जेरेमी की बॉडी बिजली को अपनी तरफ खींच रही है। इतने में वो टीचर उस बिजली को बंद कर देते हैं और फिर जेरेमी को हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ चेकअप के बाद पता चलता है कि इतने बड़े इलेक्ट्रिसिटी शॉक का जेरेमी की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है। उसके बॉडी पर कोई मामूली सी भी चोट नहीं आई और वो पुलिस ऑफिसर डग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसको सारा डिटेल बता देते हैं। इतने में जेरेमी हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेरेमी एक रास्ते पर अकेले जा रहे हैं और वो रास्ते में लिंडसे से मिलते हैं और वो लिंडसे से रास्ते का पूछती हैं। फिर वो अकेले निकल जाते हैं
और इतने में डक जेरेमी के सामने आ जाता है और वो जेरेमी को वापस चलने को कहते हैं। पहले तो जेरेमी मना कर देते हैं, लेकिन डक के काफ़ी मनाने पर वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और उसे किसी कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पर एक आदमी जेरेमी से कहते हैं कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखी हैं। जिस पर जेरेमी कहते हैं कि वो टीवी और रेडियो के पास नहीं जा सकते क्योंकि उसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। और इसके बाद जेरेमी कहते हैं कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो उस पर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि तुम्हारा घर बैंक ने सीज कर दिया है। फिर जेरेमी वहाँ से ऑर्फनेज हाउस की तरफ निकल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेरेमी का स्कूल कहीं पिकनिक मनाने आए हुए होते हैं और वो भी उस पिकनिक का हिस्सा होता है, लेकिन वो साइड में अकेले परेशान बैठे होते हैं और वहाँ वो पुलिस ऑफिसर डक भी होता है। वो जेरेमी के पास आ जाते हैं और वो डक को कहता है कि वो जब भी बिजली को देखते हैं तो उसे लगता है कि बिजली उसकी तरफ आ रहे हैं और जेरेमी की माँ की डेथ भी बिजली की वजह से हुई थी। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि डंकन नामी ये बंदा एक हिरन को मार देते हैं और वहाँ पर जेरेमी भी मौजूद होता है और उस हिरन को मरा हुआ देखकर जेरेमी को काफ़ी दुख होता है और जेरेमी अपना एक हाथ उस हिरन पर रख देता है और दूसरी हाथ से डंकन की कलाई को पकड़ लेता है और डंकन की कलाई को इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर जेरेमी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर जेरेमी कहते हैं कि उसने जो गलती किया उसका मैंने उसे एहसास दिलाया। फिर जेसी कहती है कि तुम हमारी फैमिली की तरह हो, तुम हमें सब कुछ बता सकते हैं। इस पर जेरेमी नाराज हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस ऑफिसर डक की बीमार बीवी को दिखाया जाता है और डॉक्टर डक से कुछ बातें करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डक डंकन से उस हादसे के बारे में पूछने के लिए आए हुए हैं और पूछता है कि जेरेमी ने आखिर तुम्हारे साथ किया क्या था। उस पर डंकन डक को बताता है कि जब जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो मरते वक्त जो तकलीफ उस हिरन को हुई थी वो डंकन महसूस कर रहा था। ये सब सुनने के बाद डक जेरेमी को अपनी बीमार बीवी के पास ले जाता है ताकि वो उसकी बीवी के बारे में कुछ बता सके और जेरेमी डक की बीवी के दिमाग को छूता है और उसकी बीवी के दिमाग में चल रही सारी बातों को बताता है। जेरेमी कहता है कि तुम्हारी बीवी चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ़ करे और वो चाहती है कि वो अपनी शादी की अंगूठी पहने जो काफ़ी सालों पहले खो गई थी। इसके बाद डक अपनी बीवी को वो अंगूठी पहनाता है और वो मर जाती हैं। माँ की डेथ का सुनकर डक का बेटा भी आ जाता है और डक अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगता है। ये सब जेरेमी देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंडसे और जेरेमी एक पार्क में बैठे हुए हैं। वो लिंडसे को बताता है यहाँ मौजूद सारे लोग खुद को अलग समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन लिंडसे जेरेमी की बातों को नहीं समझते। इतने में जेरेमी लिंडसे का हाथ पकड़ लेता है। फिर लिंडसे को जेरेमी की पैदा होने से अब तक की सारी कहानी महसूस होती है कि कैसे उसके बाप ने उसे छोड़ दिया और जो कुछ आज तक उसके साथ हुआ है उसे याद है। ये सारी बातें याद करके जेरेमी काफ़ी गमज़दा हो जाते हैं और वो फिर लिंडसे से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। फिर जेरेमी लिंडसे से पूछता है तुम्हें मैं कैसे लगता है। जिस पर लिंडसे कहती हैं कि मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूँ तो मुझे उन सब से अच्छा लगता है। और लिंडसे जेरेमी के करीब आ जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इतने में लिंडसे का बाप उन दोनों को किस करता हुआ देखता है और वो उनके पास आके जेरेमी को मारने लगता है और वो जेरेमी को लिंडसे से दूरी रखने को कहता है। इतने में जेसी आकर जेरेमी को बचा लेता है। इस वाक़ये के बाद जेरेमी काफ़ी दुखी हो गए थे और वो अपना सारा सामान लेकर अपनी घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि उसका घर तो बैंक वालों ने सीज कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को बाथरूम में नहाता हुआ दिखाता है जिसकी काफ़ी खूबसूरत बाल होते हैं। दरअसल जेरेमी अपना ज़्यादातर वक्त यहाँ स्पेंड करते हैं। वो उस लड़के के खूबसूरत बालों को देख रहा होता है और उसे अफसोस होता है कि उसकी पावर्स की वजह से उसके बाल नहीं हैं।
इतने में जेरेमी को जॉन देख लेता है और उसे परेशान करने लगता है और जॉन जेरेमी के सर से उसका हेड छीन लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो ये हेड वापस लेकर दिखाओ। फिर जेरेमी अपना हेड वापस लेने के लिए जॉन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो जॉन जेरेमी का हाथ पकड़ लेता है। तो जेरेमी जॉन के बारे में वो सारी बातें महसूस करने लगते हैं जो उसके साथ बीती गई थी, कि कैसे जॉन का सौतेला बाप उस पर टॉर्चर किया करते थे और जेरेमी जॉन के सौतेले फादर की कुछ बातें दोहराने लगते हैं। इसके बाद जॉन और उसके सारे दोस्त जेरेमी को बाहर ले आते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसे नंगा कर लेता है और उसे काफ़ी परेशान करने लगता है। और फिर जेरेमी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। तभी जेरेमी की गुस्से की वजह से बिजली कड़कड़ाने लगता है और बिजली उन सब पर गिर जाते हैं। जेरेमी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें थम जाते हैं। ये देखकर जेरेमी जॉन को बिजली के छोटे छोटे झटके देते हैं और जॉन की सांसें वापस आ जाती हैं। इसके बाद जेरेमी अपने पुराने घर में वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ का सारा सामान बैंक ने जब्त कर लिया था। इतने में वहाँ पर जेसी आ जाती हैं और जेरेमी को अपने गले से लगाती हैं। इसी बीच जेरेमी का टीचर डोनाल्ड भी आ जाता है और जेसी जेरेमी से कहती हैं, मैं अब तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही ये लोग निकल रहे होते हैं, वहां पुलिस जेरेमी को गिरफ्तार करने आते हैं, क्योंकि पुलिस को जॉन के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसका पता चल गया था। लेकिन डक जेरेमी को बचा लेता है। इसी बीच मौसम खराब हो जाते हैं और जेरेमी भागने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग और पुलिस उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जेरेमी पर इतनी तेज बिजली गिरता है कि वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर जेसी और डक काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेरेमी को जहां जाना चाहिए था वहीं चला गया। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।